Morning students, welcome to Amri Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. स्टूडेंट्स आज हम सामाजिक शिक्षा के चौथे खंड नागरिक शास्त्र के पहले अध्याय जिसका नाम है भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का तीसरा भाग करने जा रहे हैं। इस पाठ के पहले दो भागों में हमने प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं के बारे में पढ़ा। हमारा आज का पाठ ई बुक के पेज नंबर 143, 144, 145, 146 पर है। आइए बच्चों, हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से अलग होकर वह अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। समाज में रहते हुए कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं जिनके द्वारा वह अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है, अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है। ऐसी सुविधाएं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास, जीवन को उच्च स्तर और समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध हों को अधिकार कहा जाता है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थितियां हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का पूर्णतः विकास नहीं कर सकता। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। किसी भी राज्य का अच्छा या बुरा होना इस बात से पता चलता है कि उसने व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए क्या सुविधाएं दी हैं। अधिकार किसी भी राज्य की नींव होते हैं। व्यक्ति का जीवन तब तक पूर्ण रूप से उन्नत नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिकों को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सुविधाएं ना दी जाएं। भारतीय संविधान के तृतीय भाग के 14वें अनुच्छेद से 32वें अनुच्छेद तक 6 मौलिक अधिकार अंकित किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति नागरिक को इन अधिकारों से वंचित करता है तो वह इन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट का आश्रय ले सकता है, क्योंकि ये अधिकार न्याय योग्य हैं। ऐसी स्थिति में अदालतें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इस प्रकार संविधान और अदालतें मौलिक अधिकारों के रक्षक और निरीक्षक के रूप में कार्य करती हैं। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार को प्राथमिकता दी है, क्योंकि भारतीय समाज में सदियों से विभिन्न असमानताओं से भरपूर रहा है। इसलिए भारतीय नागरिकों को इन अधिकार द्वारा ऊंच नीच या जात पात, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव से बचाना था। संविधान के अधीन निम्नलिखित आशीर्षकों के अधीन नागरिकों को समानता के अधिकार प्राप्त हैं। कानून के सामने समानता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। उनके साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। रोजगार या पदवियां देते समय समान अवसर दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में प्राचीन काल से प्रचलित छुआछूत की भावना और पदवियों पर रोक लगा दी गई है। भेदभाव पर रोक। इसमें पहला पॉइंट है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान व इनमें से किसी भी एक आधार पर रोक नहीं करेगा। हमारा सेकंड पॉइंट है छुआछूत। हमारा सेकंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट है राज्य निधि या सहायता से बनाए कुओं, तालाबों, स्नानघरों,
सड़कों, पर्यटक स्थलों पर उपयुक्त भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को जाने की आज़ादी होगी। ग पॉइंट है अवसर की समानता। राज्य के अधीन रोजगार या पदवियों पर नियुक्ति हेतु सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थल या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट घ पॉइंट है छुआछूत पर रोक। सदियों से चली आ रही छुआछूत की कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया है। इन्हें किसी भी रूप से अपनाना संविधान की ओर से वर्जित है। ङ पॉइंट है उपाधियों या खिताबों की समाप्ति। संविधान के अनुसार सैनिक या असैनिक उपाधियों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी। भारतीय नागरिक को किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। आइए बच्चों, अब इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान के तीसरे भाग अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार भारत में रहने वाले हर एक भारतीय नागरिक को एक समान दिए गए हैं। इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में अंकित हैं। इन अधिकारों को कोई बदल नहीं सकता क्योंकि इनके पीछे कानूनी गारंटी है। हमारे संविधान में सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार इसलिए है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में जाति, धर्म, नस्ल, रंग आदि के आधार पर कई असमानताएं पाई जाती थी। इन असमानताओं को दूर करने के लिए समानता का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार सभी भारत के वासी कानून के सामने बराबर हैं, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा व्यवहार करता है, उसके सामने सब एक हैं। भेदभाव की मनाही की गई है। किसी के साथ भी जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में किसी किस्म की नौकरी हो, काम हो, प्राप्त करने का अधिकार है और धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। पर आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था। हर जाति का अलग कार्य था और कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता था। जाति प्रथा बड़ी सख्त थी। हमारे संविधान में छुआछूत की मनाही की गई है। आज़ादी से पहले जाति प्रथा बड़ी सख्त थी। शूद्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें स्कूलों में पढ़ने की परमिशन नहीं थी। उन्हें कोई अपने साथ नहीं बिठाता था। उन्हें अपने कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। अगर कोई शूद्र किसी बड़ी जात वाले से टकरा जाता था तो उसे पाप समझा जाता था। अगर किसी शूद्र की परछाई भी पड़ जाए तो बड़ी जाति वाले लोग स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते थे। शूद्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, पर हमारे संविधान में इसकी सख्त मनाही कर दी गई है। अभी सब समान हैं। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में ही देखा होगा कि आपको पढ़ाने वाले अध्यापक अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। कोई किसी जाति का होता है तो कोई किसी जाति का। ऐसे ही आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी है। सभी जातियों से संबंध रखने वाले बच्चे आपकी कक्षा में पढ़ते हैं और किसी से भी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अध्यापक सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। अगर हमारे देश में कोई भी भूले भटके ऐसा करता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलती है। हमारे संविधान में सभी किस्म के खिताबों और उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों की मंजूरी है। जैसे शिक्षा को लेकर जिसने जो भी डिग्री हासिल की होती है तो अपने नाम के साथ वो डिग्री लगा सकता है। बाकी सारे कानून की नज़रों में बराबर हैं। आइए बच्चों, हम अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
समानता का अधिकार। समानता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का स्तंभ है। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को दो भागों में बांटा गया है, साधारण और व्यक्तिगत समानता। संविधान के 19वें अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। क. भाषण देने और अभिव्यक्ति विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। ख. निशस्त्र होकर शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता। ग. समूह या संघ स्थापित करने की स्वतंत्रता। घ. समूचे भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। ङ. देश के किसी भी भाग में खाने रहने और बस जाने की स्वतंत्रता। च. कोई रोजगार आजीविका का या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आइए बच्चों, अब इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। संविधान निर्माताओं ने देखा था कि कैसे हमारे देश में किसी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं थी। आज़ादी के बाद भी उनकी स्वतंत्रता को कोई खतरा न हो, इसलिए अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया गया है। इस अधिकार के अनुसार हमारे देश के नागरिक अपने विचार, अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। वह जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। हम अपने देश में कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, कोई भी समूह या संगठन बना सकते हैं। हमें देश में कहीं भी घूमने फिरने और देश में रहने और बसने की आज़ादी है। हम कोई भी कैसा भी काम धंधा हो शुरू कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय समाज में चिरकाल से गरीब व्यक्तियों, स्त्रियों और बच्चों का शोषण होता आ रहा है। हमारे समाज में मनुष्यों के व्यापार और बेगार जैसी अमानुषिक बुराई बड़े स्तर पर रही है। इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए संविधान में प्रबंध किया गया है। क. भारतीय संविधान में मनुष्यों का व्यापार और बिना वेतन दिए जबरदस्ती काम करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले को कानून के अधीन दंड दिया जा सकता है। ख. 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को कारखानों पर किसी जोखिम भरी नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता जहां उनका विकास अवरुद्ध हो। आइए बच्चों, अब इस पॉइंट को समझते हैं। हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इससे भाव है कि अगर आपका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। हमारे समाज में पुराने ज़माने से ही गरीब व्यक्तियों, औरतों, बच्चों का शोषण होता आया है। इसको ख़त्म करके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार मनुष्यों के व्यापार बिना किसी तनख्वाह के किए गए काम करवाने पर रोक लगा दी गई है। अब कोई भी इसकी उल्लंघना करता है तो उसे सजा दी जाएगी। 14 साल के कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खानों और उस जगह पे जहाँ पर काम करने में जोखिम हो, ऐसे कामों पर बच्चों को नहीं रखा जा सकता। ऐसे कामों में जहाँ बच्चे के विकास में रुकावट आए, बच्चे को नहीं लगाया जा सकता। हमारा नेक्स्ट अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि इसके विपरीत सभी धर्मों का एक समान आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है।
ऐसा राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता और ना ही धर्म के आधार पर निर्णय करता है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करता। ऐसे राज्य में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने और उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आइए बच्चों, अब इस पॉइंट को समझते हैं। हमारे संविधान में धार्मिक आज़ादी दी गई है। राज्य देश में किसी नागरिक धार्मिक कामों में दखलंदाजी नहीं की जाती और ना ही किसी धर्म का ज़्यादा सत्कार किया जाता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का अपमान। देश में सभी को धार्मिक आज़ादी प्राप्त है। वे किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, पूजा अर्चना करने के लिए, माथा टेकने के लिए आज़ाद हैं। वे धर्म के नाम पर दान ले सकते हैं और किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। वे अपने धर्म को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आइए बच्चों, हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले लोगों का देश है। इसलिए संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक संप्रदाय जिसकी अपनी भाषा और लिपि है उसे अपनी सुरक्षा और विकास करने का अधिकार है। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं या राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में किसी नागरिक को धर्म, भाषा, जाति या नस्ल के आधार पर प्रवेश पाने से रोका नहीं जा सकता। धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार है। बच्चों, आइए अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। हमारे संविधान में शैक्षणिक और सभ्याचार अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में कई धर्मों, जातियों और नस्लों के लोग रहते हैं। कईयों धर्मों और जातियों की गिनती बहुत कम है, पर कई धर्म और जातियों की गिनती काफ़ी है। इसलिए कम गिनती के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रबंध किए गए हैं। हर एक संप्रदाय अपनी भाषा और लिपि की सुरक्षा और विकास करने का अधिकार है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उनसे धर्म, भाषा या जाति के आधार पर एडमिशन ना देने के लिए नहीं कहा जा सकता। कम गिनती के लोग अपनी इच्छा से कोई भी विद्यक संस्था खोल सकते हैं। उनको पूरी आज़ादी है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान द्वारा नागरिकों को अधिकार प्रदान कर देना ही पर्याप्त नहीं है, इनका सम्मान करना और लागू करवाना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि वर्तमान सरकार या शासक इनकी उल्लंघना करते हैं तो नागरिकों के पास उनके विरुद्ध कानूनी उपचार होना चाहिए। भारतीय संविधान के अधीन नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध किए राजकीय कार्यों की अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। सरकार के जो कार्य नागरिकों के अधिकारों की उल्लंघना करते हैं, न्यायालय उन्हें गैर संवैधानिक या रद्द घोषित कर सकता है। भारतीय नागरिकों के इस अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। इस अधिकार के बारे में एक कटु तथ्य जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा दौरान ये अधिकार स्थगित किया जा सकता है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा के समय संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को
राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया गया था। ये बहुत खतरनाक और अलोकतांत्रिक प्रावधान संविधान में है। आइए बच्चों इस पॉइंट को समझते हैं। हमारे संविधान में ये सारे अधिकार तो दे दिए गए, अब इनकी रक्षा करना भी जरूरी था। इसलिए हमारे संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी सम्मिलित किया गया है। इस अधिकार के अनुसार अगर कोई भी, चाहे वो कोई भी केंद्र या राज्य सरकार या कोई इंस्टीट्यूशन हो, आपके अधिकारों की उल्लंघना करता है तो वह नागरिक कानून का दरवाज़ा खटखटाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। संविधान में वर्णित अधिकारों से उसे कोई भी वंचित नहीं कर सकता, उसको सारे अधिकार मिलेंगे। अगर उसके किसी भी अधिकार की कोई भी हनन करता है या उसके अधिकार में दखल अंदाजी करता है तो वो नागरिक जो है वो अदालत में जा सकता है और न्याय पा सकता है। ये अधिकार जो है, जब हमारे देश में आपातकालीन स्थिति हो तो राष्ट्रपति इस अधिकार को स्थगित कर सकता है। 1975 में ऐसा किया गया था। बच्चों, आशा है कि आपको ये हमारे अधिकार जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आपको जो है ये ऑडियो सुनकर और ई बुक के पेजेस को अच्छी तरह से पढ़कर मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों के उत्तर जो है वो मेरे पर्सनल नंबर पर अपनी कॉपीज़ जो है वो चेक करने के लिए भेजना है। आपके प्रश्न हैं, पहले 2 MCQ हैं। पहला है, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही वाला है आपको उसको टिक करना है। नेक्स्ट है, सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा को संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसके भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही वाला है उस पर आपने टिक करना है। नेक्स्ट 2 फिलअप्स हैं, डैश का अधिकार लोकतंत्र का स्तंभ है। नेक्स्ट, संविधान में भारत को डैश राज्य कहा गया है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स है, भारतीय संविधान के अधीन नागरिकों को अधिकारों के विरुद्ध दिए गए राज्यों के कार्यों को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। ये स्टेटमेंट सही है गलत आपने लिखना है। थैंक यू बच्चों।